देवराजेंद्र, रति और कामदेव के साथ आपका कैलाश में स्वागत है। आप तीनों का एक साथ आने का कारण? आपके और सती माता के मिलन हेतु। इस कार्य के लिए आपको प्रेरित करने का दायित्व नारायण ने हमें सौंपा है। इस शुभ अवसर पर कामदेव और रति, आप दोनों के मिलन हेतु हिमालय को अलंकारित करने के लिए आपकी आज्ञा के प्रार्थी हैं। आज्ञा है इंद्रदेव। मिलन के शुभ अवसर पर मैं स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूंगी देवी सती। कृपया आप मेरे साथ चलिए। मेरी सती, वहां कैलाश में सुखी तो होगी ना? सुखी? माँ, इस सृष्टि की हर सुहागन को सती जैसे ससुराल की अभिलाषा होती होगी। तुम्हें तो चंद्रमा ने सब कुछ विस्तार से बताया होगा। मुझे बताओ ना, सती कैसी है, क्या करती है वो वहां? मुझे बताओ रोहिणी। माँ, आपकी सती इस जगत की स्वामिनी बन चुकी है, महादेव की अर्धांगिनी। देवताओं और देवियों का सानिध्य प्राप्त है उसको। आप कल्पना कर सकती हैं कैलाश में उसके स्वागत के लिए कौन कौन उपस्थित था? स्वयं माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान महादेव अपनी तपस्या और अपने नित्य कर्म के चलते हुए भी सती को अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। इस संसार में किसी भी पत्नी के लिए अपने पति के प्रेम से बढ़कर और कोई सुख हो सकता है भला? आप जानते हैं कि सती और शिव की सुहागरात का प्रबंध कौन कर रहा है? कौन? स्वयं कामदेव और रति। अहो भाग्य! कठोर वातावरण वाले कैलाश को भी प्रकृति की सर्वोत्तम ऋतु से उन्मत्त किया जा रहा है। ऐसे मिलन का उन्माद कितना मादक, कितना अद्भुत होगा माँ। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है माँ? हे नारायण, मेरी सती के जीवन में हर्षोल्लास और ऐश्वर्य सदा स्थायी रहे, सदा स्थायी रहे।
प्रभु, अब आपको माता के साथ कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए। हम तब तक आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। सती, आभास हुआ, न जाने कितने कल्पों से ये जीवन इस क्षण के लिए ललायित था। प्रतीक्षा के मेघ बरसने को तरस रहे थे और आज जब बरसे तो बीते हुए जीवन के हर कष्ट, हर यातना सुख की अनुभूति दे रहा है। मैं नहीं जानती कि भगवान होने के नाते इस मिलन से संबंधित अनुभूतियां आपके लिए कैसी हैं, क्या है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि मनुष्य रूपी इस शरीर में, इस मन में जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उन्हें पुनः जीने के लिए मैं एक तो क्या, कई सहस्त्र जीवन इसी रूप में लेना चाहती हूँ। स्वर्ग में रहने वालों, हमारे युद्ध की घोषणा सुनाई नहीं देती तुम्हें? या बहरे हो गए हो सब के सब? यदि युद्ध करने का साहस नहीं है तो स्वर्ग हमें सौंप के हमारे दास दासी बन जाओ। तुम सबको जीवन दान दे दिया जाएगा, अन्यथा स्वर्ग के अंदर घुस के मारेंगे। चिंतन में समय व्यतीत ना करे देवेंद्र, शीघ्र ही कुछ करे, अन्यथा तारकासुर की सेना हमारे स्वर्ग को तहस नहस कर देगी। हमें तारकासुर का सामना स्वर्ग के बाहर ही करना चाहिए। तारकासुर का सामना हम बहुत देर तक नहीं कर सकते। हमारी सेना इसके लिए सक्षम नहीं है और हम में से कोई भी तारकासुर का वध नहीं कर पाएगा। उसे स्वयं महादेव से अभयदान प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि विजयी तारकासुर ही होगा। परिणाम की चिंता छोड़, अभी समय है समस्या से जूझने का, कुछ करने का। असुर राज की, असुर राज की, असुर राज की, असुर राज की। युद्ध के मेघ जब मंडराते हैं तो भीगना तो पड़ेगा देवराज। यदि और कोई विकल्प नहीं बचा है तो फिर युद्ध की घोषणा कीजिए वरुण देव। असुर राज की, 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 असुर राज की। अहं ब्रह्मास्मि
प्रणाम पिताजी। ये समय आपसी मतभेद का नहीं, एकजुट होने का, इस संकट से उबरने का है। तारकासुर को परास्त करने के लिए हम सभी को अपनी शक्तियों का योगदान देना पड़ेगा, नहीं तो असुर देवलोक पर शासन करेंगे। क्या तुम्हें स्वीकार होगा? जिस संसार का पालन करना, पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, उसमें असुरों का हस्तक्षेप क्या तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं पुत्र, यदि आज हमने तारकासुर को पराजित नहीं किया तो संसार उसके प्रकोप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। देवलोक पर अधिग्रहण करके उसकी शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी, उसका मनोबल और दृढ़ हो जाएगा। पुत्र, आप सदैव मुझे क्यों समझाते हैं? दोष शिव का है, आप उससे कुछ नहीं कहते। और आप चाहते हैं कि मैं शिव के अधीन होकर इस युद्ध में सम्मिलित हो जाऊं और पुनः अपमान का अवसर दूं उसे? यदि तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हारा अपमान किया है, तो क्या तुम समस्त देवताओं का प्रतिकार करोगे? वो भी ऐसी आपदा में उनका परित्याग करके? नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। पुत्र, इस युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे सम्मान में बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा, ताकि तुम्हारे और महादेव के बीच मिथ्या बोध और अविश्वास का निवारण किया जा सके। किंतु अभी समस्त देवताओं को तुमसे सहायता की अपेक्षा है, उन्हें निराश मत करो पुत्र। शिव के प्रति घृणा और द्वेष ही मेरा अस्तित्व है। यदि इन्हें मिटा दिया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? नहीं पिता ब्रह्मदेव, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन शिव से संधि करना मेरे लिए असंभव है, असंभव। आपके आगमन पर हमें पूर्ण विश्वास था महादेव। आप हमारा युद्ध में नेतृत्व कर इन असुरों को पराजित कीजिए। मैं यहां युद्ध का नेतृत्व करने नहीं, अभी तो युद्ध को रोकने आया। क्या आज तक युद्ध से किसी समस्या का समाधान हुआ है? अनेकों बार देवासुरों में घमासान युद्ध हुआ है, किंतु क्या कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकला है? युद्ध करना पूर्णतः निष्फल है। लौट जाइए आप सब अपने शिविर में। महादेव, हम युद्ध करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। हम तो केवल तारकासुर के आक्रमण से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं।
मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग ना करो तारकासुर। शांति का मार्ग अपना, शांति भंग करने का नहीं। अरे मैं कहां शांति भंग कर रहा हूं? मैंने तो युद्ध की घोषणा करने से पूर्व देवराज इंद्र से स्वर्ग हमें सौंपने का आग्रह किया, परंतु ये स्वयं हमसे युद्ध करने को तत्पर है तो मैं क्या करूं? यदि इंद्र शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके स्वर्ग हमें सौंप देता तो युद्ध की और शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब देखिए ना महादेव, आप स्वयं साक्षी, ये देवता स्वर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वर्ग पर अधिकार केवल देवताओं का है तारकासुर। तुम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो, उनके अधिकार के हनन करने की चेष्टा कर रहे हो तुम, जबकि तुम्हारा अधिकार पाताल लोक में सुरक्षित है। लौट जाओ तारकासुर और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मत भूलो तारकासुर, युद्ध से शांति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। युद्ध से सर्वनाश, पश्चाताप, ग्लानि और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होती। अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन ना करो तारकासुर, लौट जाओ पाताल लोक में। नहीं माने, हम असुरों की भी कोई प्रतिष्ठा है। यदि असुरी सेना युद्ध के लिए निकली है तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। यदि ये देवता स्वर्ग पर शासन करना नहीं जानते तो स्वर्ग हमें सौंप देना चाहिए। अन्यथा मैं स्वर्ग के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। यदि किसी में सामर्थ्य और साहस है तो रोक ले मुझे। यदि तुम अपने निर्णय पर अटल हो तारकासुर, कदाचित मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। आप मुझे रोकेंगे महादेव? है आप में इतना सामर्थ्य? कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव कि आपने स्वयं अपने आप को निहत्था कर लिया। मुझे अमर होने का वरदान दे। इस कवच को आप स्वयं भी नहीं भेज सकते, इसीलिए मुझे चुनौती देने का विचार त्याग दीजिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे असुराज, किंतु वरदान मैंने इनको दिया, तुम सबको नहीं। तुम सबका संहार मेरे हाथों। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये कदाचित मत भूलो, युद्ध सदा राजाओं की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु होता, किंतु उसमें बलि केवल साधारण व्यक्तियों की होती। क्या तुम अपने राजा की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु अपनी बलि देने के इच्छुक हो? महादेव, आप मृत्यु का भय दिखाकर मेरी सेना को हतोत्साहित ही कर सकते। स्वर्ग पर आधिपत्य हम असुरों के सम्मान का प्रश्न, और स्वर्ग का अधिग्रहण तो मैं अकेला भी कर सकता। मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है तारकासुर। इससे पूर्व कि तुम मुझे किसी कठोर कार्य के लिए विवश कर, तुम्हारा यहां से लौट जाने में ही समय नष्ट ना कीजिए महादेव, मुझे समझाने में। इससे तो अच्छा होगा कि निराश्रित देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए आप।
देख क्या रहे हो? ये देवता कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आक्रमण करो देवताओं पर, करो। निराश न होना माते, महादेव बस आते ही होंगे। मैं आपके दुख को भली भांति समझता हूं, परंतु मेरे महादेव के ऊपर सारे ब्रह्मांड का दायित्व है माते। भगवान होने के कारण उन्हें कई अन्य ऐसे समस्याओं का निर्वहन करना होता। मेरे महादेव आ जाएंगे माते। क्या रहे हो? ये देवता कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आक्रमण करो देवताओं पर, करो। रुक जाओ तारकासुर। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे अहंकारी व्यवहार से और तुम्हारे अत्याचार से त्रिलोक की रक्षा अवश्य कर सकता हूं। धन्य है आप प्रभु। देवताओं की रक्षा हेतु आपका नवविवाहित होना भी आड़े नहीं आया। हम हृदय से आपके आभारी हैं महादेव। महादेव की, महादेव की, महादेव की।
पिता तारकासुर की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं गुरुवर। संजीवनी मिलने तक हमने तुम्हारे पिता को शांत रहने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। आप तो असुरों के गुरु हैं। यदि आप ही निराश करेंगे तो हम कहां जाएंगे? शीघ्र ही पिताजी को नागपाश से मुक्ति का कोई उपाय बताइए गुरुवर। और हां, यदि आपके लिए संकट की इस घड़ी में तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं लौट जाता हूं, किंतु आप गुरु होने के कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे गुरुवर। विद्वन्माली, जिस तपस्या पर तुम टिप्पणी कर रहे हो वो भी असुरों के हित के लिए है, समझे? तुम्हें समाधान चाहिए तो सुनो। जिस तरह विष के कुप्रभाव को विष काटता है, उसी तरह शिव से रक्षा भी शिव ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। हमारे पास अंतिम उपाय है, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है। आप बस उपाय बताइए। तो अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। मैं मानसरोवर स्नान करने के लिए जा रही हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। मुझे तो आभास हो रहा है कि माता के साथ कोई अन्याय अवश्य हुआ है, परंतु आप तो भगवान हैं, आपसे तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। किंतु एक पति ने किसी कारणवश अपनी नवविवाहिता का हृदय अवश्य दुखाया है, उसे ठेस पहुंचाइए। क्यों प्रभु? नारायण नारायण। मैंने माता को प्रारंभ से ही पीड़ित देखा है प्रभु। सर्वप्रथम मैंने उनको आपके प्यार में विवश और दुखी देखा। मैंने सोचा कि विवाह के उपरांत उनकी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा, किंतु प्रभु प्रथम प्रणय रात्रि में भी मैंने उनको वैसे ही दुखित और द्रवित देखा। मेरी माता दुखी है प्रभु, उनकी पीड़ा का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। पत्नी का पति से रूठना प्रेम की एक अभिव्यक्ति है नंदी। मैं शीघ्र ही उनसे मनोहार कर उन्हें मना लूंगा। परंतु मुझे यह नहीं सूझ रहा कि मैं सती को मनाऊंगा कैसे। स्वामी,
इतने व्यवधान के पश्चात शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। कामदेव और रति ने स्वयं उनके प्रथम पन्ने रात्रि की तैयारियां की, फिर भी शिव और सती का मिलन नहीं हो सका। ये इतनी सरलता से होने वाला मिलन नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि इसकी जटिलताएं अनेक हैं। एक और सती है जो मनुष्य रूप में है, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, और दूसरी ओर सभी सीमाओं से परे वैरागी जीवन जीने के आदी हो चुके महादेव। इसमें समय तो लगेगा और संपूर्ण जगत को प्रतीक्षा भी करनी होगी। आश्वस्त करने वाली बात यह है कि शिव संन्यास से गृहस्थ की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तभी तो रूठी हुई सती को मनाने के लिए व्याकुल हैं शिव। परंतु सती भी तो अपने हट पर अड़ी हुई है। भोलेनाथ उन्हें मनाए तो कैसे? आप देखिए देवी, जितने निराले भोलेनाथ हैं, उतना ही निराला उनका मनाने का ढंग भी होगा। मुझे तो लगता है आज संसार को भी कोई उपहार मिलने वाला है महादेव से। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आंगिक अभिनय, अर्थात शरीर के भाव के सहारे चरित्र को जीवित करना। दूसरा होता है वैचिक अभिनय, अर्थात वाणी द्वारा चरित्र को जीना। तीसरा होता है आहार्य अभिनय, अर्थात साज और श्रृंगार स्वयं को चरित्र में ढालना। चौथा और अंतिम अभिनय सात्विक अभिनय, अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति से चरित्र को जीना। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अभिनय की अद्भुत परिभाषा की है आपने, और मेरा कवि हृदय इस परिभाषा को काव्य में परिवर्तित करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा। सुनिए, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम आहार्य चंद्र तारादि त्वम नमस्तात्विकम शिवम, त्वम नमस्तात्विकम शिवम। आज से हम यहां कैलाश पर नाटक का प्रदर्शन करेंगे। नाटक का सारांश होगा एक अप्सरा द्वारा एक ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करना। मैं ऋषि बनूंगा और अप्सरा की भूमिका निभाएंगे नंदी। प्रभु, नारायण नारायण। चलो नंदी चलो, अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा ऋषिवर बने महादेव को आकर्षित करने का स्वांग रचो। चलो भी।
मैं स्वर्ग की अप्सरा आपसे प्रणय के निवेदन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। कृपया बस एक बार मेरी ओर देखने का कष्ट कीजिए। हे ऋषिवर, आंखें खोलिए ऋषिवर। हे ऋषिवर, आंखें तो खोलिए। नहीं 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 प्रभु, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभु, ये मैं नहीं कर सकता। आपके तप को भंग करने का दुस्साहस मुझसे नहीं होगा। नहीं करनी मुझे मेनका की भूमिका। अब इन्हें मेरे बस का नहीं है प्रभु। मैं तो आपका अनुचर हूं, आपका नंदी। मैं आपका सेवक बनकर ही प्रसन्न हूं। नहीं कर सकता मैं ये सती, क्या तुम अब भी मुझसे रूठी हो? कोई भक्त अपने भगवान से रूठ सकता है भला? आज से हम प्रतिदिन कैलाश पर तुम्हारे मनोरंजन की व्यवस्था करेंगे। कभी कैलाश पर नाटक खेला जाएगा, तो कभी नृत्य संगीत का उत्सव मनाया जाएगा। आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी।